हम आज आपको बताने वाले हैं एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के गुण। कल हम लोग बनाना सीख लिए थे, आज इसका हम भौतिक और रासायनिक गुण के विषय में चर्चा करते हैं। तो पहला भौतिक गुण की बात आती है। भौतिक गुण में देखने में कैसा होता है, गंध कैसे होती है, कहाँ घुलनशील होता है, इनके विषय में हम जानते हैं। देखिए, जो आपका बेंजोल्डिहाइड है, यह एक रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं है, वाष्पशील द्रव है और इसकी गंध जो होती है बादाम जैसी आती है। कल हमने आपको बताया था इमैग्डालिन ग्लूकोसेट, जो कि कड़वे बादाम में उपस्थित होता है, उसे प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक तौर पर। तो इसकी गंध भी बादाम जैसी आती है। तो पहला गुण हमने लिखा है यहाँ पर, बेंजोल्डिहाइड एक रंगहीन द्रव के रूप में होगा और इसकी गंध कैसी होगी, बादाम जैसी आएगी। दूसरा हमने आपको बताया अभी कि यह वाष्प में वाष्पशील है और इसका क्वथनांक 179 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा गुण है कि यह जल में अल्प मिश्रणी है या बहुत कम घुलता है जल में, लेकिन कार्बनिक विलायक जो आपके हैं जैसे बेंजीन है, ईथर है, इन सब में यह अल्कोहल है, इन सब में यह पूर्ण रूप से घुल जाता है। यह तो था इसका भौतिक गुण। 3 पॉइंट आप याद करेंगे भौतिक गुण बेंजोल्डिहाइड के। अब बात आती है रासायनिक गुण की। देखिए, रासायनिक गुण यह एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो इसकी कुछ समानताएं एलिफैटिक एल्डिहाइड के साथ होगी और कुछ इसके विभिन्नताएं भी होगी, मतलब अंतर भी होगा। आइए तो पहली बात करते हैं कि बेंजोल्डिहाइड और एलिफैटिक एल्डिहाइड में समानताएं क्या क्या समानताएं होती हैं। एरोमेटिक है फिर भी एलिफैटिक एल्डिहाइड के साथ समानता रखता है। पहला है इसका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में इसमें हम आपको बताए हैं कि बेंजोल्डिहाइड हमने लिया है और यहाँ पर हमने अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट लिए हैं। देखिए, चाहे अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट लीजिए या आप पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए क्षारीय माध्यम में, दोनों के साथ यह क्रिया करके बेंजोइक अम्ल बना लेता है। तो पहला क्रिया यहाँ पर हमने आपको दिखाया है, बेंजोल्डिहाइड है, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट है, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकरण कराए, यहाँ पर आपका बेंजोइक अम्ल प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम आपको आगे बता रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट क्षारीय माध्यम में लेंगे तभी आपका बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने बेंजोल्डिहाइड लिया, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 हमने लिया है और आपका बना हुआ है यहाँ पर एक पोटेशियम का लवण प्राप्त हुआ। इस पोटेशियम का लवण को जब हम पुनः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अक्रिया कराते हैं तो हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने HCl के साथ अक्रिया कराए, पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाता है, बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो यह तो समानताएं में पहला समीकरण था कि ऑक्सीकरण, जो कि एल्डिहाइड एरोमेटिक हो या फिर एल्डिहाइड एलिफैटिक हो, दोनों के साथ समान समावता समान प्रकार की अभिक्रियाएं देता है। अब इसको नोट करिए, आगे हम आपको बता रहे हैं और अभिक्रियाएं। अब यहाँ पर हम दूसरी अभिक्रिया का आपकी बात कर रहे हैं टालेन अपकेर्मक के साथ। टालेन अपकेर्मक क्या होता है, सिल्वर के ऑक्साइड को हम टालेन अपकेर्मक के साथ कहते हैं। तो बेंजोल्डिहाइड टालेन अपकेर्मक के साथ Ag2O के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया जब करता है तो आपका बेंजोइक अम्ल यहाँ पर भी प्राप्त होता है। यह दूसरी अभिक्रिया आपकी है, ये टालेन अपकेर्मक से बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा और सिल्वर यहाँ पर आपका मुक्त होगा। तीसरा है अपचयन अभिक्रिया। बेंजोल्डिहाइड के साथ कुछ अपचयन अभिक्रिया हैं, जैसे यहाँ पर सोडियम अमलगन आपको लिया गया। सोडियम अमलगन की उपस्थिति में जब बेंजोल्डिहाइड का हम जल अपघटन कराते हैं तो बेंजील अल्कोहल प्राप्त होता है, C6H5CHO+H2O। यहाँ पर सोडियम अमलगन मिश्र धातु लिया गया हुआ है, तो यह बना आपका C6H5CH2OH, जिसको आप बेंजील अल्कोहल कहते हैं। तो अपचयन के द्वारा यह बेंजील अल्कोहल आपने देखा। अगली अभिक्रिया हम बात कर रहे हैं संघनन अभिक्रिया, कंडेंसिंग अभिक्रिया। संघनन में आपको बताया है कि दो या दो से अधिक समान प्रकार के या असमान प्रकार के अणु जब जुड़ते हैं तो वहाँ पर जल के अणु बाहर निकलते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहली अभिक्रिया बेंजोल्डिहाइड का NH2OH के साथ, हाइड्रॉक्सिल एमीन जिसको कहते हैं। हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके यह बेंजील डॉक्सिन बनाता है। आइए देखते हैं CCH5CH2, CCH5CHO, हाइड्रॉक्सिल एमीन NH2OH, यहाँ पर आपका बना C6H5CH डबल बॉन्ड NHOH, इसे आप पढ़ेंगे बेंजील डॉक्सिन। बेंजील डॉक्सिन बन गया प्लस जल का एक अणु निकल गया।
इसी तरह संग्रहण अक्रिया में दूसरी अक्रिया है हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ, हाइड्राजीन के साथ अक्रिया। तो बेंजल्डिहाइड हाइड्राजीन अर्थात NH2 के साथ अक्रिया करके बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन बना लेता है। आइए इसका समीकरण देखते हैं। बेंजल्डिहाइड का समीकरण CH3CH5CHO आप जानते हैं। हाइड्राजीन का सूत्र होगा NH2 यहाँ हमने लिखा है NH2। अब हाइड्राजीन जब अक्रिया करेगा तो बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन बना लेगा और एक H2 यहाँ से एक वो यहाँ से H2O गायब हो जाएंगे, जल का एक अणु निकल जाएगा। आइए देखते हैं। तो ये था आपका बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन। सूत्र इसका होगा C6H5CH डबल बॉन्ड NH2। मैंने आपको पहले बताया था कि NH2 होगा, यहाँ पर हम इसको सुधार दे रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 होगा। NH2 एक H2 निकलेगा, एक वो यहाँ से, तो H2 वो आपका यहाँ प्राप्त होगा। अब इसको आप पढ़ेंगे बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन। इसी तरह से अगर हम बात करें फेनिल हाइड्राजीन के साथ अक्रिया करा करके, फेनिल हाइड्राजीन के साथ जब बेंजल्डिहाइड अक्रिया करता है तो बना लेता है बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन और जल का एक अणु बाहर निकल जाता है। तो आइए हम देखते हैं बेंजल्डिहाइड और फेनिल हाइड्राजीन के साथ अक्रिया। बेंजल्डिहाइड का सूत्र है C6H5CHO। फेनिल हाइड्राजोन का सूत्र है C6H5NH2। अक्रिया दोनों की मध्य होती है, बनता है C6H5CH डबल बॉन्ड N NH3CH5। इसका पूरा नाम होगा बेंजल्डिहाइड। इसका हम नाम बता रहे हैं बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन और जल का एक अणु बाहर निकल गया। तो इस प्रकार फेनिल हाइड्राजीन के साथ आपने अक्रिया देखी और बनाया क्या, फेनिल हाइड्राजोन। आगे आप देखते हैं कि सेमी कार्बेजाइड के साथ अक्रिया। सेमी कार्बेजाइड के साथ जब हमारा बेंजल्डिहाइड अक्रिया करता है तो बना लेता है बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। आइए समीकरण द्वारा देखते हैं। बेंजल्डिहाइड C6H5CHO बेंजल्डिहाइड आपका हुआ। अब सेमी कार्बेजाइड का सूत्र NH2NHCONH2 सेमी कार्बेजाइड। अब बनाए क्या बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। अक्रिया हुई, बनाया C6H5CH और NHCONH2। नाम इसका बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन प्लस H2। एक अणु जल का बाहर निकल गया। तो यहाँ पर इसकी तो लंबा समीकरण है। यहाँ देखेंगे कि जितने भी आप चाहे सेमी कार्बाजाइड लिए हैं, चाहे फेनिल हाइड्राजीन लिए हैं, चाहे हाइड्राजीन लिए, चाहे हाइड्रॉक्सिल एमीन लिए, इन सब में से अब जैसे हाइड्रॉक्सिल एमीन है ये वाला H2 यहाँ से गायब होगा। हाइड्राजोन लिए तो हाइड्राजोन में दोनों तरफ NH2 है, इसमें से चाहे निकाल दीजिए, चाहे इसमें से H2 निकाल दीजिए, ऑक्सीजन इनमें से निकलना है, केवल जोड़ना है, योगात्मक संग्रहण हो रहा है। अब फेनिल हाइड्राजोन लिए तो यहाँ पर जो H2 है ये निकल जाएगा, वो के साथ H2O बनेगा। सेमी कार्बाजाइड लिए हमने पहले लिख दिया है कि H2NHCONH2, तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक O गायब हुआ और बन गया H2O। नाम इसका उसी का आगे आपको, अगर हाइड्राजीन है तो हाइड्राजोन होगा, कार्बेजाइड है कार्बेजोन होगा। इस तरह से इसका पूरा नाम लिख लेंगे, बहुत ईजी है। अब आगे हम आपको बता रहे हैं और अक्रियाएं, तब तक चलिए। अब आगे आप रिएक्शन देखिए पांचवा, जो आप समानताएं देख रहे हैं एलिफैटिक और एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड के, तो वहाँ पर आपको हम बता रहे हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ PCl5 के साथ अक्रिया। देखिए जब हमारा बेंजल्डिहाइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ अक्रिया करता है तो बनाता है बेंजिलीडीन क्लोराइड। बेंजिलीडीन क्लोराइड का सूत्र होगा C6H5CH2 और POCl3 आपका प्राप्त होता है। तो यह बेंजिलीडीन क्लोराइड आपका बनाया कब, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अक्रिया की। अब देखिए हमारा बेंजल्डिहाइड योगात्मक अक्रिया भी करता है। जिस तरह से एलिफैटिक एल्डिहाइड योगात्मक अक्रिया किया था, उसी तरह से बेंजल्डिहाइड भी, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी आपका अक्रिया करता है योगात्मक, और योगात्मक यौगिक बनाता है। जैसे बेंजल्डिहाइड की अक्रिया अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड से करें तो बना देता है बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। बेंजल्डिहाइड CCH5CHO, हाइड्रोजन साइनाइड HCl, बनाया है आपका बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन।
सूत्र क्या होगा C6H5COHCN, C6H5COHCN। इसका नाम होगा बेंजील्डिहाइड साइनोहाइड्रेट यौगिक, एक योगात्मक यौगिक। उसी प्रकार से अगर हम सोडियम बाईसल्फाइड के साथ देखना है NaHSO3 के साथ बेंजील्डिहाइड C6H5CHO NaHSO3 सोडियम बाईसल्फाइड, तो यह बना लेता है बेंजील्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड यौगिक, जो कि एक योगात्मक यौगिक होता है। आइए देखते हैं यौगिक बनाता C6H5CSO3H या इसको हम आणविक रूप में पढ़ेंगे C6H5CHOHSO3H। तो इस प्रकार की अक्रियाएं जो होती हैं, योगात्मक अक्रियाएं कहलाती हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब हम आपको अगले दिन में बताने वाले हैं कि किस प्रकार यह असमानता रखता है एलिफैटिक एल्डिहाइड से। तब तक इसको आप पढ़ते रहिए।